नमस्कार दोस्तों रियल एस्टेट सेल्स में अक्सर देखा है सेम मार्केट में एक प्रॉपर्टी डीलर जहां बहुत सारी डील्स कर रहा होता है, बहुत उसकी इनकम हो रही होती है, बहुत बिजनेस वो कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा डीलर सेम मार्केट में बिल्कुल भी डील नहीं कर पा रहा होता है, उसकी एक डील करने के लिए भी स्ट्रगल चल रहा होता है। दोस्तों मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा जी ने कहा है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। रियल एस्टेट सेल्स में भी ये 100% एप्लीकेबल है, जहां एक सक्सेसफुल प्रॉपर्टी डीलर कुछ क्वालिटीज, कुछ गुण होने के कारण इतना सक्सेसफुल हो जाता है, कुछ डूज एंड डोंट्स वो फॉलो करता है जिसकी वजह से उसको सक्सेस मिलती है। तो आज हम बात करते हैं उन्हीं गुणों की, उन्हीं डूज एंड डोंट्स की। क्या हमें अपने अंदर उस तरह की क्वालिटीज लानी चाहिए जिससे हम सक्सेसफुल हो, हमारी डील्स ज्यादा हो। दोस्तों आज हम इन्हीं क्वालिटीज, इन्हीं गुणों और इन्हीं डूज एंड डोंट्स को डिस्कस कर रहे हैं जो जिनसे हमारा बिजनेस बढ़े और हमारी नंबर ऑफ डील्स इंक्रीज हो। सबसे पहले बात करते हैं एक्यूरेट प्राइस बताना या राइट प्राइस डिस्कस करना। दोस्तों रियल एस्टेट सेल्स में मैंने अक्सर देखा है मोस्टली प्रॉपर्टी डीलर्स बायर्स को रेट मार्केट से कुछ ज्यादा कोट करते हैं, कुछ ज्यादा रेट बताते हैं। इस बात को हम इस एग्जांपल से समझते हैं, सपोज किसी के घर में मैरिज है और उसने फ्रूट खरीदना है, वो मार्केट में जाता है, 2-3 दुकानों से एप्पल के रेट पता करता है। एक दुकानदार उसको 110 रुपए केजी बताता है, एक 120 रुपए बताता है और एक 100 रुपए केजी बताता है, और तीनों जगह एप्पल की सेम क्वालिटी है। तो दोस्तों आप भी जानते हैं वो फिर किससे खरीदना पसंद करेगा। तो सेम हम यहाँ मिस्टेक क्या करते हैं कि रेट एक बार ज्यादा बताते हैं, ये सोचते हुए कि वो हमारे अलावा किसी से रेट पता नहीं कर रहा है, बट एक्चुअल में आजकल ऑनलाइन का जमाना है, कंपटीशन का जमाना है, वो रेट 2-3 जगह वेरीफाई करता है और फर्स्ट स्टेज पे उसी डीलर या उसी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के साथ जुड़ता है जो उसको रेट जेन्युइन बताता है, जिसका रेट कॉम्पिटिटिव होता है। तो इसलिए हमेशा ट्राई करें कि हम मार्केट का उसको जो कोड भी करते हैं फोन पे या फर्स्ट मीटिंग में, कंपिटिटिव रेट बताएं जो एक्चुअल होने वाला रेट है। यदि आप ज्यादा रेट बताएंगे तो वो आपके मुंह पे कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपसे दूर होता चला जाएगा। सेम इसी तरह जब कोई प्रॉपर्टी का सेलर सेल करने के लिए प्रॉपर्टी देता है तो हम उसको मार्केट से कम रेट बताते हैं, तो वो जब कंपेयर करता है 2-3 अदर डीलर से या ऑनलाइन चेक करता है तो उसको रेट ज्यादा दिखते हैं, तो वो उस आदमी को अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए देता है जो उसको जेन्युइन रेट बताता है। तो इसलिए यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रेंड ही बना लीजिए कि जहां तक हो सके जेन्युइन रेट बताएं, जो मार्केट का एक्यूरेट रेट है वो ही डिस्कस करें। इससे आपके पास नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स ज्यादा आएंगे और आपके डील होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। दोस्तों इसी क्वालिटीज में अगला गुण है कि आप क्लाइंट या बायर को हमेशा फैक्ट्स बताएं, जहां तक हो सके उसे सच बताएं। मैंने देखा है मोस्टली प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स डील को सिरे चढ़ाने के लिए या डील को क्लोज करने के लिए उसको कुछ फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन गलत पास करते हैं, जिसको उसको थोड़े दिनों में ऑनलाइन सोर्स से या अपने फ्रेंड सर्कल से पता लग जाता है और जो ट्रस्ट फैक्टर है वो मिस हो जाता है। कई बार हमें लगता है कि इस क्लाइंट को ये बता देंगे तो डील नहीं हो पाएगी, लेकिन यदि आपने झूठ बोला या आपने कुछ फैक्ट छुपाए और बाद में वो पता लगते हैं तो वो डील तो नहीं होती, और इवन आगे के लिए भी वो क्लाइंट हमेशा के लिए आपका लूज हो जाता है। इसको इस बात से समझें कि सपोज आपने कोई शर्ट पहनी और उसका ऊपर का बटन ही मिसमैच हो गया, वहां ट्रस्ट लेवल आपसे बिगड़ गया, तो आगे की वो पूरी सेटिंग भी नहीं बैठेगी। तो जहां तक हो सके आप फैक्ट्स बताएं, जो ट्रूथ है वो बताएं। यदि कोई प्रॉपर्टी के लीगल पेपर या ओरिजिनल पेपर या कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क है या कोई कोर्ट केस से रिलेटेड मैटर है, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके पास है, आप अपने बायर से शेयर कीजिए। ये मत सोचिए कि ये बता दूंगा तो वो मेरी डील नहीं हो पाएगी। दोस्तों वो इंफॉर्मेशन आपका जितनी सही होगी उतना उस बायर का आपके प्रति ट्रस्ट बढ़ता जाएगा और उस ट्रस्ट के अकॉर्डिंग ही वो आगे की डील्स करेगा। तो आप अपने बायर से हमेशा फैक्ट बताएं, उसे सच बोलने की कोशिश करें और जहां तक हो सके उसे एक्चुअल इंफॉर्मेशन दीजिए। ये आपका डील्स इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वालिटी है पंक्चुअलिटी। अगर आपको रियल एस्टेट सेल्स में सक्सेसफुल होना है तो आपको पंक्चुअलिटी का पूरा ध्यान रखना होगा। आप किसी बायर को कोई टाइम देते हैं साइट विजिट के लिए या फिर मीटिंग के लिए, इवन कोई फोन कॉल करने का भी उसको टाइम देते हैं, तो आपको पंक्चुअलिटी के साथ उस टाइम पे ही आपकी साइट विजिट करानी है। आप ट्राई करें जो भी टाइम आपने कोड करा है उससे 5-7 मिनट पहले ही पहुंचे। आप वेट कर लीजिए लेकिन बायर को वेट मत कराएं। मैंने देखा है मोस्टली प्रॉपर्टी डीलर्स
बायर को ये कहते हैं कि मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ, और आते हैं आधे से 1 घंटे में। वो शुरू में ही एक बैड इंप्रेशन आपका जम जाता है, वो उस दिन से वो आपसे देख लेता है, लेकिन बाद में रिपीट नहीं आता। अब आप जब उसको कॉल करते हैं तो वो एक्सक्यूज दे रहा होता है, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, या मैंने तो प्रॉपर्टी ले ली है, या मेरा प्लान ड्रॉप ऑफ हो गया। इसका मेन प्रमुख कारण होता है कि वो अब आपको पसंद नहीं कर रहा। इसलिए पंक्चुअलिटी का पूरा ध्यान रखें। दोस्तों, कहा जाता है देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। यदि आपको सक्सेसफुल होना है तो अपने हार्ड वर्किंग में कमी ना हो। आपके पास प्रॉपर्टीज ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन मोड में भी होनी चाहिए। पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास प्रॉपर्टीज की, प्रोडक्ट नॉलेज की होनी चाहिए। यही इंफॉर्मेशन आपको सक्सेसफुल बनाती है। दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है आप इन गुण को अपनाएंगे, इन क्वालिटीज को अपने अंदर लाएंगे और अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। इसी भरोसे के साथ मैं विकास अरोड़ा, रियल एस्टेट एक्सपर्ट, आपसे विदा लेता हूं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।